आपका स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ बाथोरी द ब्लड काउंटेस के बारे में। काउंटेस एलिजाबेथ बाथोरी, जिसे कई लोग दुनिया की सबसे खराब महिला सीरियल किलर मानते हैं, ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला के लिए सच्ची प्रेरणा थी। किंवदंती है कि उसने कम से कम 650 नौकरानी लड़कियों के खून से नहाया है। उसने उन्हें टॉर्चर किया और मार डाला। उसके बारे में कहा जाता था कि वो इतनी दुष्ट थी कि ग्रामीणों ने अपनी बेटियों को इस डर से छिपा रखा था कि एलिजाबेथ बाथोरी उन्हें ले जाएगी। काउंटेस एलिजाबेथ बाथोरी एक सीरियल किलर थी। बाथोरी ने कई लड़कियों के खून से नहाया। उनका जन्म 7 अगस्त 1560 को उस समय हंगरी के सबसे शक्तिशाली प्रोटेस्टेंट परिवारों में से एक में हुआ था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा बाथोरी को सबसे विपुल महिला हत्यारे के रूप में काउंट किया गया है। पति की मौत के बाद वह अंततः उत्तर पश्चिमी हंगरी अब स्लोवाकिया में कैचेटिस में अपने एक महल में चली गई। उसने टॉर्चर के लिए नौकरों के एक समूह के साथ खुद को घेरना शुरू कर दिया। एक दिन एक लड़की एलिजाबेथ के बालों को ब्रश कर रही थी। लड़की ने गलती से बहुत जोर से खींच लिया और यह उसके बालों में लग गया। काउंटेस गुस्से में फूट पड़ी, उछल पड़ी और लड़की को उसके हाथ के पिछले हिस्से से मार दिया। इससे लड़की का खून बह गया और उसमें से कुछ खून एलिजाबेथ के हाथ पर रह गया। उस रात बाद में एलिजाबेथ ने देखा कि उसके हाथ की त्वचा जहां खून था अधिक जवान दिख रहा था। इससे उसे यह विचार आया कि यदि इतनी कम मात्रा में खून उसके हाथ को इतना जवान बना सकता है तो अधिक उसके पूरे शरीर में जवानी को लौटा सकता है। एलिजाबेथ का पागलपन शुरू हुआ और कुंवारी लड़कियों के खून से नहाना शुरू कर दिया। पास और दूर के गांवों से युवतियां गायब होने लगी, साथ ही बच्चे भी। दुखी लड़कियों को इस उम्मीद के साथ महल में ले जाया गया कि उन्हें वहां काम मिल जाएगा, लेकिन फिर कभी नहीं देखा गया। जब वे पहुंचे तो उन्हें एक तहखाने में बंद कर दिया गया। एलिजाबेथ ने खुद बहुत सारी यातनाएं दी, अक्सर लड़कियों को पीट पीट कर मार डाला। कभी कभी वह किसी लड़की का मुंह बंद कर देती, उसे उसका मांस खाने के लिए मजबूर करती, अंगों को जला देती। जब वह बहुत बीमार थी तो एलिजाबेथ अपने नौकरों को एक लड़की को अपने क्वार्टर में लाने का आदेश देती थी, जहां वह उनके चेहरे और कंधों को काटती थी। अन्य मामलों में वह बाहर निकालने की कोशिश करने वालों की उंगलियों को काटने से पहले लड़की की उंगलियों के नीचे सुइयों को चिपका देती थी। जल्द ही एलिजाबेथ युवा महिलाओं से बाहर निकलने लगी, क्योंकि वह या तो उन्हें पहले ही ले चुकी थी या ग्रामीणों ने अपनी बेटियों को इस डर से छिपाना शुरू कर दिया था कि वह उन्हें ले जाएगी। यह तब हुआ जब काउंटेस ने अमीर लड़कियों का सहारा लेना शुरू किया, एक ऐसा निर्णय जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। 1609 में एक अमीर लड़की की हत्या के बाद, जिसे एलिजाबेथ ने आत्महत्या के रूप में मंचित करने की कोशिश की, अधिकारियों ने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया। एक रात की छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने महल की तलाशी ली और हर जगह युवा लड़कियों के शवों की खोज की। कुछ के हाथ और आंखें गायब थी। एक शव चिमनी में था, अभी पूरी तरह से नहीं जला। एलिजाबेथ को मुकदमे में ले जाया गया और कई लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी, जिसमें उसके नौकरों के साथ साथ बचे हुए भी शामिल थे। नौकरों में से एक ने कहा कि लड़कियों को बांध दिया गया और तब तक पीट पीट कर मार डाला गया जबकि उनका पूरा शरीर लकड़ी के कोयले की तरह काला नहीं हो गया और मरने से पहले एक लड़की को 200 वार लगे। एक अन्य नौकर ने स्वीकार किया कि उसने लाल गर्म आग के पोकर लिए थे और उन्हें एक लड़की के मुंह में डाल दिया था। अंत में महल की दीवारों के पीछे चल रही भयावह गतिविधियों की अनगिनत गवाही सुनने के बाद एलिजाबेथ और उसके नौकरों को हत्या के 80 मामलों में दोषी ठहराया गया था। हालांकि सबूतों से पता चला कि कुल मिलाकर 650 महिलाओं को मार दिया गया था। उसके नौकरों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन एलिजाबेथ को अपने ही महल के एक कमरे में जीवन के लिए कैद कर दिया गया था, जिसमें भोजन और हवा के लिए छोटे छोटे छेद थे। एलिजाबेथ 3.5 साल तक जीवित रही, इससे पहले कि वह फर्श पर पड़ी हुई मृत पाई गई। उनकी मृत्यु के बाद काउंटेस एलिजाबेथ बाथोरी इतिहास में सबसे दुष्ट महिलाओं में से एक थी। पृथ्वी पर अब तक की सबसे दुष्ट महिला थी। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।